साथियों, मैं लाला राम सरोज, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी। साथियों, अपने समाज के महापुरुषों के सम्मान में किस तरीके से अपने समाज के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के सामने आवाज़ उठाई जाती है दमदारी से, ये बिहार के पासवान यानी दुसाध समाज के नौजवानों से सीख पासी समाज के नौजवानों को लेनी चाहिए। साथियों, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों, सामंतियों, साहूकारों, जमींदारों के खिलाफ गरीबों, मजलूमों, मजदूरों और किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम एक आंदोलन के जनक मदारी पासी ने किया था। आज साथियों, जो उत्तर प्रदेश में गरीबों, मजलूमों, मजदूरों और किसानों के पास थोड़ी बहुत ज़मीनें बची हुई है, साथियों, ये एका आंदोलन के जनक मदारी पासी के आंदोलन की वजह से बची हुई है। इस चीज़ का हम सभी को मदारी पासी का एहसान मानना चाहिए कि इतने लंबे संघर्ष करने के बाद अंग्रेज़ों, जमींदारों, साहूकारों, सामंतियों से लड़ाई लड़ के हमें निजात दिलाने का काम किया। जिस तरीके से मदारी पासी जी ने उत्तर प्रदेश में आंदोलन किया, उसी तरीके से बिहार में बाबा चौहर मल ने आंदोलन करने का काम किया था। और बिहार में बाबा चौहर मल के सम्मान में हर वर्ष बहुत बड़ा मेला लगता है और उस मेले में दुसाध समाज के यानी पासवान समाज के सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी सारे लोग आते हैं। और इस बार के मेले में साथियों, मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री वहाँ पर उपस्थित थे। और उसी भरे मंच पर हजारों की भीड़ में दुसाध यानी पासवान समाज के नौजवानों ने मंत्री जी से सवाल उठाने का काम किया कि बिहार में हर चौराहों पर हर जाति के लोगों के महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। आप लोग बिहार सरकार में मंत्री हैं, बताइए दुसाध समाज के भी महापुरुषों की कहीं आप लोगों ने प्रतिमाएं लगवाने का काम किया? यह तीखा सवाल सुनकर मंत्री जी भड़क जाते हैं तो नौजवान सवाल उठाते हैं कि दुसाध यानी पासवान समाज के लोग आपको वोट इसलिए नहीं देते हैं कि आप अपना पेट भरें और अपने परिवार को बढ़ावा दें। आपको समाज का काम करने के लिए वोट दिया जाता है। हमारे वोट से मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद बनने का काम करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आपको इस कार्यक्रम में बैठे रहने का कोई औचित्य नहीं है। साथियों, मंत्री जी को मजबूर होकर उस कार्यक्रम से भागना पड़ा था। तो ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी पासी समाज के नौजवानों से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जहाँ पर भी पासी समाज के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों का सभा लगे, अगर आपको मौका मिले तो आप भी इसी तरीके से सवाल उठाने का काम करिए कि उत्तर प्रदेश के हर चौराहे पर हर जाति के लोगों के महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। और पासी तो इस देश का राष्ट्र रक्षक जाति रहा है। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में
अहम भूमिका निभाने का काम किया है। लेकिन इस उत्तर प्रदेश के कितने चौराहों पर पासी समाज के महापुरुषों, क्रांतिकारियों, राजाओं, महाराजाओं की प्रतिमाएं पासी समाज के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों ने लगाने का काम किया है। इस तरीके से सवाल उठाने का काम पासी समाज का नौजवान करे। और ये सवाल साथियों वही उठा सकता है जिसका ज़मीर जिंदा होगा। सांसदों, विधायकों के साथ सेल्फी और चाटुकारिता, चापलूसी करने वाले पासी समाज का नौजवान जिनका ज़मीर मरा हुआ है, वो सवाल नहीं उठा सकते हैं। सवाल वही नौजवान उठा सकते हैं जिसका ज़मीर जिंदा होगा। जो नौजवान समाज को कुछ देने के लिए अपने दिल में कुछ पाल रखा होगा समाज के लिए, वही अपने समाज के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों से सवाल कर सकता है। मैं तो साथियों हमेशा आवाज़ उठाने का काम करता हूँ। अगर मुझे लोग गलत समझते हैं तो समझें, लेकिन मैं तो सच कहने का आदी हूँ। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और साथियों, समाज के हित के लिए बगावत करना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि अधिकार बगावत से मिलते हैं। अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार छीनने से मिलते हैं। तो पासी समाज के नौजवानों, आप अपने समाज के सांसदों और विधायकों को वोट देकर संतरी, मंत्री, विधायक, सांसद बनाने का काम करते हैं, तो अपने समाज के महापुरुषों के सम्मान के लिए आवाज़ उठाने का काम करिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हर चौराहों पर हर जाति के महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उसी तरीके से पासी समाज के सांसद और विधायक, मंत्री भी पासी समाज के महापुरुषों के प्रतिमाएं लगाने का काम करें, जिससे कि अन्य समाज के लोग भी हमारे महापुरुषों के संबंध में जान सके कि पासी समाज के महापुरुषों का इस देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में कितना बड़ा योगदान रहा है। साथियों, हमारी बात अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और साथ ही साथ नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि आप चापलूस नहीं बल्कि बगावत करने वाला इंसान बनिए, जिंदा दिल इंसान बनिए, मुर्दा दिल इंसान बन के जीना मत सीखिए। धन्यवाद साथियों। मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।